अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। Vivo V70 FE लेना चाहिए या Oppo Reno 15F? आज की इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाओगे, बिकॉज दोनों की मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो रिटेल प्राइस में 8 GB 256 GB का 5-1 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। ऐसे ही डिस्काउंट प्राइस में भी डिफरेंस है, बट Vivo V70 में 12 256 भी आता है। बट क्या ये जस्टिफाई करते हैं आज के टाइम में, एक दूसरे को कम्पीट करते हैं? सभी कुछ आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन लुक एंड फील से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, फॉर्म फैक्टर की बात करोगे ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे कि Oppo 8.2 mm में आता है और Vivo जो है वो 7.59 mm में आता है। अगेन दोनों फोन्स प्लास्टिक फ्रेम के साथ आते हैं, प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं। दोनों में आपको 203 ग्राम के अराउंड वेट देखने को मिलेगा। इवन बटन प्लेसमेंट एंड पोर्ट्स की बात करोगे तो वो बड़ी सिमिलर लोकेशन में आपको मिलेगी। बट डिफरेंस इज दैट कि Oppo का जो कैमरा मॉड्यूल है थोड़ा अच्छा फील कराता है। Oppo Reno 15F में आपको सिक्योरल कैमरा मॉड्यूल मिलता है। यहाँ पर जो Vivo का V70 FE है, इसके अंदर आपको वर्टिकल शेप में, पिल शेप में एक आपको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। थोड़ा सा सस्ते फोन वाली फील करवाएगा, ये आपने माइंड में रखनी है। Oppo के अंदर ये जो अरोरा डिजाइन है, ये थोड़ा ग्लिटरी लुक से एक 3D इफेक्ट लेके आता है, थोड़ा खूबसूरत दिखता है। इन एंड फील में जरा मैट स्मजेस कम कैच करता है। Vivo थोड़ा प्लेन लुक के साथ आता है, Vivo की ब्रांडिंग लेके आता है। दोनों फोन्स के अंदर IP रेटिंग की बात करेंगे तो IP68 69 की रेटिंग मिल जाती है। दोनों फोन्स रेटिंग अच्छी ऑफर करते हैं, बट फॉर्म फैक्टर में थोड़ा थिक होने से आपको Oppo थोड़ा हैवी वेट फील होगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि दोनों के डिजाइन के पर्सपेक्टिव अपने अपने हैं, बट मुझे एक चूज करना होगा तो मैं Oppo Reno 15F चूज करूंगा। थोड़ा प्रीमियम फील कराता है, बट दैट डजंट मीन कि दोनों फोन प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ इतने ज्यादा प्रीमियम होने वाले हैं। अब डिजाइन एंड बिल्ड तो आपने देख लिया भाई, इसमें टाई कर देते हैं क्योंकि अपनी प्रेफरेंस होती है। मुझे वैसे Reno 15F बेटर लगा है, बट हम डिस्प्ले की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्लियरली ये डिफरेंस है कि Vivo का डिस्प्ले जो है वो 1.5K का रेजोल्यूशन लेके आता है, 6.83 इंचेस लेके आता है, HDR10+ का सपोर्ट लेके आता है। पीक ब्राइटनेस नेट्स भी ज्यादा है, जैसा कि हाई ब्राइटनेस मोड जो है ना वो 1900 का, तो पीक ब्राइटनेस नेट्स आप 5000 से ऊपर का जो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पर Oppo के अंदर फुल HD+ मतलब 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, 6.57 इंचेस का डिस्प्ले है, 1400 का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों फोन सपोर्ट करते हैं। स्क्रीन टू बेजल रेशियो देखोगे तो Vivo का थोड़ा बेटर होगा। HDR10+ आपको Oppo के फोन के अंदर मेंशन नहीं है तो नहीं सपोर्ट मिलती, Vivo के अंदर ये सपोर्ट मिल जाती है। वाइड वन L1 भी बेहतर, Vivo के अंदर विजुअल एक्सपीरियंस बेटर रहा है। Vivo के अंदर स्कॉच सेंसेशन का आपको फ्रंट साइड पर ड्यूरेबिलिटी के लिए प्रोटेक्शन ग्लास मिल जाता है, थोड़ा ड्यूरेबल बना देता है। अगेन Oppo का भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास प्लस की यहाँ AGC D स्टार रेटिंग मिलती है। ड्यूरेबल थ्रू जरूर होगा, बट आउटडोर विजिबिलिटी के हिसाब से या इंडोर विजुअल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ ना, तो मुझे Vivo ज्यादा बेटर लगा है एज कम्पेयर टू Oppo। और 1.5K का रेजोल्यूशन का फायदा भी जाता है और HDR10+ का भी जाता है। तो 10 में से 9 नंबर Vivo के फोन को दे देते हैं और हम 10 में से 8 नंबर Oppo के फोन को देते हैं। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों फोन में 10 सेकंड का है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑप्टिकल लेके आते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा नंबर्स इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। बट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अब देखो, Oppo के अंदर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 थोड़ा पुराना हार्डवेयर होगा, Adreno 710 के साथ LPDDR4X UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप आता है। बेंचमार्क स्कोर्स 8,44,000 के अराउंड जो है ना Oppo हिट कर लेता है। 3 साल की OS अपडेट मिल जाएगी, Android 16 के साथ आता है। गेमिंग Oppo के अंदर आपको 60 FPS की सपोर्ट मिलेगी। और वहीं पर अगर हम Vivo V70 FE की बात करते हैं तो यहाँ वही हार्डवेयर है जो कि V60 Lite 5G में हमें मिला था। Dimensity 7360 टर्बो वाला हार्डवेयर मिलता है। अगेन अगर आप क्लॉक स्पीड की बात करोगे ना, तो Oppo वाला फोन है ये सपोर्ट करता है 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड, Vivo में 2.5 गीगाहर्ट्ज की मिलती है। Vivo का जो GPU है वो आपको Mali G615 MC2 वाला मिलेगा। दोनों में VC कूलिंग मिल जाती है। Vivo में अल्ट्रा लार्ज VC कूलिंग सिस्टम मिलता है, जहां पर Oppo के अंदर आपको AI हाइपर बूस्ट 2.0 और साथ के साथ आपको मल्टी कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। Vivo का LPDDR5 मिलता है, UFS 3.1 का स्टोरेज आता है। Vivo बेंचमार्क स्कोर्स अराउंड मिलियन के हिट कर लेता है, आपको स्कोर भी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। बट जो स्पीड टेस्ट हमने रन किया उसमें थोड़ा सा स्कोर जरा डिफरेंट है। और Oppo के अंदर 5 साल की OS अपडेट Oppo ने मेंशन की है और 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी मेंशन की हुई है। Oppo के अंदर आपको कलर OS की सपोर्ट मिलती है और यहाँ पर आपको फ्लक्स थीम, ल्यूमिनस डिजाइन, AI माइंड स्पेस और इस तरह की O+ कनेक्ट ऐप का एक एडवांटेज जरूर देना पड़ेगा Oppo को। गेमिंग दोनों फोन 60 FPS सपोर्ट करते हैं, जायरो बेस्ड हार्डवेयर लेके आते हैं, बट नॉट दी बेस्ट। कूलिंग सिस्टम दोनों में मिल जाता है, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ ज्यादा हीट जनरेट नहीं करते हैं। बट अगर हम स्पीड टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने जो Antutu बेंचमार्क्स रन किए, दोनों के अंदर बार बार रन करने की कोशिश की है, तो Vivo ने 25 मिनट 44 सेकंड में रन किए हैं, Oppo ने जो है वो अराउंड 29 मिनट्स 40 सेकंड के अंदर बेंचमार्क्स को रन किया। PUBG लोडिंग टाइम Vivo ने 30 सेकंड में किया, Oppo ने 35 सेकंड में किया। अगेन CPU थ्रॉटल टेस्ट की बात करोगे तो Vivo Oppo में दोनों में मैक्सिमम परफॉर्मेंस सिमिलर आई है।
सीपीयू के हिसाब से, हालांकि वीवो का क्लॉक स्पीड ज़्यादा बेटर है और वीवो के हमने अमूमन फ़ोन्स के अंदर जो सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट जब भी रन करते हैं स्कोर ज़्यादा आता है, तो 93% 90 से 93% का जो सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट है इन फोन्स को अगर हमने देखा है तो वो हमें देखने को मिला है। साथ के साथ रेंडर टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर कैपकट की जो 1.14 जीबी की हम लोगों ने यहाँ पर जो रन की है, रेंडर की है, सरप्राइजिंगली ओप्पो ने 35 सेकंड के अंदर इस ऐप को रेंडर कर दिया है। बट वहीं पर वीवो ने कैपकट की एडिटिंग ऐप के अंदर इसको टाइम लिया, जहां पर वीवो ने 2 मिनट 37 सेकंड में रेंडर किया है। ये 1080p 60 fps पे हम लोग रेंडर किया था। तो यहाँ पर अगर आप एडिटिंग के लिए लेते हो ना, तो ओप्पो का जो रेंडरिंग है वो कंपैरेटिवली बेटर होगा वीवो से। उसके साथ साथ अपलोडिंग टाइम की बात करते हैं, नथिंग डिफरेंस, आपको अपलोडिंग टाइम दोनों ही अच्छा ऑफर कर देते हैं। अगेन यहाँ पर जो है वो आपको इन रैम मेमोरी दोनों फोन्स ठीक हो जाता है, लेकिन वीवो जरा ना ऐप क्लियर नहीं करता और ओप्पो जो है ना वो कुछ ऐप को क्लियर कर देता है। बट इन रैम मेमोरी भी दोनों की सिमिलर हमें नज़र आती है। बट अगर परफॉर्मेंस के लिए देखना चाहते हो ना, तो दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सीपीयू के हिसाब से वीवो थोड़ा बेटर होगा, बेंचमार्क स्कोर से वीवो थोड़ा बेटर होगा, लेकिन गेमिंग दोनों का सिमिलर है। और डे टू डे टास्क अगर आप हैंडल करते हो, आपका मल्टीटास्किंग है, दोनों फोन्स आपको ऑलमोस्ट, मतलब आप अगर ऐसे बंदे हो जिसने व्हाट्सएप यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करना है, सोशल मीडिया यूज़ करना है, बैंक ऐप्स यूज़ करनी है, दोनों फोन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अगर आप एक बहुत तगड़े गेमर हो तो दोनों फोन वैसे आपके लिए नहीं है, लेकिन दोनों में से अगर एक को चूज़ करना होगा तो भाई नंबर वाइज बेंचमार्क्स के हिसाब से वीवो थोड़ा बेटर होगा। तो यहाँ पर 10 में से 8 नंबर वीवो को दे देते हैं। और ओप्पो को स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 की वजह से, जेन 3 भी होता ना और बात थी, मैं जो है ना वो 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा। लेकिन भाई कैमरा पार्ट दोनों फोन्स का एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें आई थिंक लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज आपको देखने को मिलेंगे। बट पहले फ्रंट कैमरा की बात करते हैं। वीवो 32 मेगापिक्सल पर आता है f2.2 के अपर्चर के साथ। ओप्पो जो है 50 मेगापिक्सल का f2.0 वाला अपर्चर लेके आता है। 100 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू, 22 mm मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने आपको जो है फोकल लेंथ देखने को मिलेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करता हूं, दोनों फोन 4K 30 fps फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओप्पो का सैचुरेटेड मिलेगा, थोड़ा बूस्टेड कलर के साथ मिलता है, बट स्टेबल ज्यादा है एज कंपेयर टू वीवो 4K 30 fps में। वीवो कॉन्ट्रास्टी भी है, थोड़ा नॉइज भी प्रोवाइड करता है। वाइड एंगल में तो भाई स्टेबलाइजेशन ही नहीं मिलेगी आपको वीवो के फ्रंट कैमरा में, इधर वो 4K हो या 1080p 30 fps हो। और दूसरा वीवो को ये डिसएडवांटेज है कि वीवो के फोन के अंदर आपको बुके वीडियो नहीं मिलती, जो कि ओप्पो जो है वो 1080p पर रिकॉर्ड कर सकता है फ्रंट कैमरा से। जो ब्लर वाली वीडियो होती है ना वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगेन यहाँ फ्रंट कैमरा के अंदर मुझे लगता है कि वीडियोज के हिसाब से ओप्पो थोड़ा बेटर है। फ्रंट कैमरा की फोटोज की भी बात करोगे ना, तो बहुत सारे सिनेरियोज में हमने नोटिस किया है कि वीवो जो है वो कलर चेंज करता है। ऑल्दो वीवो के अंदर पोर्ट्रेट्स के अंदर डिफरेंट लेंथ मिल जाती है, बट फ्रंट कैमरा में इंडोर हो या आउटडोर हो, आपको ओप्पो बेटर फोटोज जो है वो ऑफर कर देता है एज कंपेयर टू वीवो। तो यहाँ पर हम कैमरा पार्ट को ना नंबर देंगे ना, तब तो आपको अंदाजा होगा कि फ्रंट किसका बेहतर है या बैक कैमरा किसका बेहतर है। क्योंकि बैक में बिल्कुल टोटल सिनेरियो चेंज हो जाता है। बैक में आप वीवो को ये एडवांटेज है कि हायर मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, ज्यादा डिटेल लेनी हो बट उसके लिए लाइट भी आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। मतलब डे लाइट में अगर आप फोटो कैप्चर करते हो तो 200 मेगापिक्सल पर 50 मेगापिक्सल पर फोटो कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डिटेल वीवो थोड़ा बेटर ऑफर करेगा। ये आपको ना बुके में मिलेगा ना नॉर्मल में, आपको डेडिकेटेड 200 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिलता है, उसमें आप कैप्चर कर सकते हो। बट 200 मेगापिक्सल से वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी, वीडियो वही आपको 16-17 मेगापिक्सल पे होगी। ओप्पो जो है 50 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों में सपोर्ट देखने को मिल जाती है। ओप्पो के अंदर जो सेंसर है वो आपको सोनी का मिलता है और वीवो के अंदर आपको सैमसंग का देखने को मिल जाता है। 4K 30 fps दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओप्पो के अंदर स्टेबलाइजेशन मोड 1080p 30 fps पे काम करता है, जो कि बिल्कुल टोटली डिफरेंट काम किया। फ्रंट कैमरा में तो ओप्पो बेटर काम कर रहा था, लेकिन रियर कैमरा में जो स्किन टोन है, वो जो स्टेबलाइजेशन है वो वीवो की थोड़ी बेटर है। ओप्पो थोड़ा जटरीनेस में भी है और ओप्पो थोड़ा डिटेल कम कैप्चर कर पाता है। दोनों फोन के अंदर कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो जूम करोगे तो डिटेल कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा 1080p 60 fps में देखोगे तो वीवो कलर शिफ्ट बहुत ज़्यादा करता है एज कंपेयर टू ओप्पो। ओप्पो के अंदर जो शिफ्टिंग है कलर की वो मुझे कम नोटिस की है मैंने, जैसा कि शर्ट का कलर या अगर आप ये कमीज का कलर देख रहे हो तो ये आपको ओप्पो कंसिस्टेंट नजर आएगा। वीवो जूम के हिसाब से भी चेंज करता है और टोटली कलर चेंज करने की कोशिश करता है। तो पोस्ट प्रोसेस में वीवो थोड़ा कलर चेंज करता है, ये अपने माइंड में रखना है। ऐसे ही अगर आप वाइड एंगल को कंपेयर करते हो, दोनों फोन के अंदर 8 मेगापिक्सल और दोनों इतना बड़ा कलर शिफ्ट करते हैं भाई, मेन सेंसर से वीडियो बना लेना। दोनों का आपको वाइड एंगल 1080p 30 fps ऑफर करता है। बहुत डीहेज कलर्स हो जाते हैं, वॉश्ड आउट हो जाते हैं, इवन कलर को मेंटेन ही नहीं रख पाते वाइड एंगल में वीडियोस के हिसाब से। और स्लो मोशन के अंदर भी यही प्रॉब्लम नजर आया कि फोकसिंग कहीं ना कहीं ओप्पो स्ट्रगल करता है। स्लो मोशन वीवो 720p पे रिकॉर्ड कर सकता है, ओप्पो 1080p पे रिकॉर्ड कर सकता है। ओप्पो को ये एडवांटेज है। और अगेन यहाँ पर बुके वीडियो का एडवांटेज ओप्पो को फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि बुके वीडियो ओप्पो रिकॉर्ड कर सकता है, वीवो नहीं रिकॉर्ड कर सकता V70 FE। तो यहाँ पर छोटे छोटे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेंगे। बट स्टेबलाइजेशन रियर कैमरा में वीवो की बेटर थी। ऐसे ही आपको बुके वीडियो ओप्पो में ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। और फोटोज़ के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो वीवो के अंदर मल्टी फोकल लेंथ मिलती है, बट जैसे जैसे फोकल लेंथ चेंज करोगे तो कलर शिफ्ट जरूर होता है। ओप्पो के अंदर बहुत लिमिटेड फोकल लेंथ मिलेंगी, कलर शिफ्ट ज़्यादा नहीं है, बट करता ओप्पो भी है, पोस्ट प्रोसेस में भी करता है। ओप्पो के कलर थोड़े आई प्लीजिंग होंगे,
स्किन टोन को थोड़ा मेंटेन रखता है, शर्ट का कलर चेंज नहीं करता, वीवो चेंज कर लेता है। ऐसे ही पोर्ट्रेट के अंदर वीवो थोड़े पोर्ट्रेट बेटर कैप्चर कर सकता है, बट एज डिटेक्शन का इशू आपको फ्रंट कैमरा में जैसा देखने को मिल रहा था वैसे ही आपको रियर कैमरा में भी मिलेगा। यहाँ पर आपको अपर्चर 3.2 रखते हो तो आपको एजेस ज़्यादा नेचुरल मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप f2.2 या f2.8 पर कैप्चर करते हो तो यहाँ पर शार्प जरा एजेस के साथ थोड़ा आर्टिफिशियल ब्लर जो है ना मिलता है। बट इंडोर लाइट्स में भी ओप्पो ने रियर कैमरा में थोड़े कलर को अच्छा प्रोड्यूस किया। दैट डजंट मीन कि वीवो उतने अच्छे नहीं कर रहा था। पोर्ट्रेट के अंदर वीवो भी अच्छा था, बट पोर्ट्रेट के अंदर वीवो को एडवांटेज ये कि डिफरेंट फोकल लेंथ मिल जाती है, ज़्यादा फोकल लेंथ मिल जाती है। लाइक आप 100 mm तक जा सकते हो, 80 mm तक जा सकते हो। तो वीवो को पोर्ट्रेट्स के अंदर ये एडवांटेज है कि डिफरेंट फोकल लेंथ मिलती है। बट नेचुरल लाइट में अगर आप किसी प्रोडक्ट का कैप्चर कर रहे हो ना, लाइक क्लोजअप शॉट्स ले रहे हो, तो ओप्पो नेचुरल जो है कलर रखता है एज कम्पेयर टू वीवो। वीवो थोड़ा वॉश्ड आउट कलर करता हुआ नजर आया है। तो ऑल ओवर कैमरा में सिर्फ वीडियोस में रियर कैमरा थोड़ा स्टेबल था वीवो का, बट कलर शिफ्ट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस हुई हैं दोनों ही फोन्स के अंदर। दोनों को मैं दी बेस्ट नहीं कहूँगा, बट ऑल ओवर फ्रंट और बैक कैमरा को देखते हुए ओप्पो को 10 में से 8 नंबर देते हैं और वीवो को पोर्ट्रेट की वजह से हमने किया नंबर, तो वीवो को 10 में से 7.5 नंबर दे सकता हूँ। बट नॉट दी बेस्ट। दीज कैमराज आर डिसेंट कैमराज, इनको आप दी बेस्ट कैटेगरी में नहीं ला सकते। और मल्टीमीडिया के लिए दोनों फोन्स के अंदर कोई हैंड फ्री जैक नहीं आता, आपको टाइप सी की हैंड फ्री लेनी पड़ेगी या ब्लूटूथ लगानी पड़ेगी। बट अगर स्पीकर क्वालिटी की बात करते हैं, दोनों फोन डुअल स्पीकर के साथ आते हैं। वीवो के अंदर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू 200% से ऊपर बूस्ट कर सकते हो वॉल्यूम, उसके बाद ट्रेबल थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, वोकल्स इतने बेटर नहीं होते। बट अगर साइड बाय साइड देखोगे ना तो ओप्पो का थोड़ा डिसेंट लाइक साउंड मिलता है, ज़्यादा लाउड नहीं होगा। वीवो का लाउड ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें हम ज़्यादा नंबर नहीं देंगे। बट डुअल स्पीकर क्वालिटी दोनों की अगर मैं मिड रेंज सेगमेंट के फोन्स के हिसाब से देखूँ ना तो दोनों ठीक ही देखने को मिलते हैं। अगर आप एआई फीचर्स को कंपेयर करते हो ना तो ओप्पो के अंदर थोड़े एआई फीचर्स ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसा कि ओप्पो के अंदर आपको जो है ना 4K HDR वीडियो एनहांस करने का ऑप्शन मिलता है, एआई फ्लैश लाइव फोटो मिल जाता है, नेटवर्क फ्री कम्युनिकेशन 200 मेगाहर्ट्ज तक देखने को मिल जाती है। उसके अलावा ओप्पो का O+ कनेक्ट ऐप मिलता है जिससे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो एप्पल की डिवाइसेस से। ऐसे वीवो की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो गूगल जेमिनी दोनों लेके आते हैं, एआई रेजर, एआई नॉइस कैंसलेशन, ये सारी चीज़ों की सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एआई इमेजिंग भी देखने को मिल जाएगी, बट ओप्पो के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। और वीवो में भी आप एआई सुपर लिंक करके आपको एप्लीकेशन मिलती है अगर आप वीवो को कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो विद इन अ किलोमीटर या विद इन 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के अंदर अगर आप बात करना चाहते हो ना तो आप विदाउट सिम इनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हो। तो ये एआई फीचर्स लॉट्स ऑफ मिल जाते हैं। और हाँ, कनेक्टिविटी की बात करें ना, दोनों फोन्स के अंदर कनेक्टिविटी का ये डिफरेंस है कि V70 FE 13 5G बैंड लेके आता है, जहां पर ओप्पो रेनो 15F 17 बैंड लेके आता है। V70 FE के अंदर NFC सपोर्ट पाकिस्तानी रीजन में नहीं मिलती है। जो रेनो 15F है इसके अंदर NFC का सपोर्ट आता है। रेनो 15F के अंदर ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है, जहां पर ब्लूटूथ 5.4 वीवो V70 FE में मिलती है। USB 2.0 की कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। 4G+ की सपोर्ट दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है, बट NFC का सपोर्ट वीवो V70 FE में देखने को नहीं मिलता। बट मुद्दे की बात करते हैं कि भाई आज के टाइम में हमारे पाकिस्तानियों को ज़्यादा बैटरी टाइमिंग चाहिए होती है, तो बैटरी साइज़ दोनों फोन्स के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो वीवो के अंदर 7000 mAh है, ओप्पो के अंदर 7000 mAh है। वीवो के अंदर 90 वाट की फ्लैश चार्जिंग है, ओप्पो के अंदर 80 वाट की सुपर वॉक चार्जिंग है। दोनों फोन रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं। चार्ज जो है दोनों ऑलमोस्ट घंटे सवा घंटे में चार्ज हो जाते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 वाट का ही डिफरेंस है। दोनों की स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो 3-4 दिन में ये जो है ना वो हमारा पूरा कंपैरिजन तैयार हुआ है। तो 4 दिन 22 घंटे 48 मिनट की बैटरी जो है वो ऑन रखी है वीवो ने। बैटरी परसेंटेज दोनों 100 पे थे जब हमने शुरू किया था। वीवो की आ चुकी है अराउंड 26%। वहीं पर ओप्पो के अंदर भी ये सेम टाइम है, बस 48 मिनट कम होंगे स्क्रीन ऑन टाइम के। अब ये मेरे लड़कों ने चेक किया तो भाई मुझे नहीं पता लगा कि कैसे इन्होंने 48 मिनट कम कर दिया। हो सकता है कि डाटा ट्रांसफर करते हुए भी ये इशू हो, लेकिन ओप्पो की 30% है, तो ऑलमोस्ट मिलती जुलती एक आइडियल आपको बैटरी ड्रेन टेस्ट मिल रहा है। दोनों फोन्स आपके डिसेंट यूजेज के साथ 2 दिन का इजीली बैटरी बैकअप ऑफर कर देंगे। दैट डजंट मीन कि वीवो ज़रा कम देता है। देखो 48 मिनट में 4% अगर डाउन किया ना तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, मेरे हिसाब में इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। बट दोनों फ़ोन्स बैटरी साइज़ अच्छा लेके आते हैं और दोनों फ़ोन्स की मुझे ज़्यादा यूएसपी भी यही लगती है। कैमरा पार्ट को निकाल के ओप्पो के अंदर और हार्डवेयर को निकाल के बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि वो हार्डवेयर आपका डे टू डे टास्क नहीं हैंडल करेगा। बट बैटरी के अंदर भी मैं टाई बोलूँगा, दोनों फ़ोन्स की सिमिलर मुझे जो है ना बैटरी टाइमिंग देखने को मिली है। ऑल ओवर रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। वीवो की कमियां मैंने आपको बता दी है कि वीवो कलर शिफ्ट करता है कैमरा में। दूसरा ये है कि वीवो के अंदर बेंचमार्क्स को थोड़े बेटर देखने को मिलेंगे। तीसरा ये है कि वीवो के अंदर डिज़ाइन थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपने ज़रा पुराने मॉडल वाला ले लिया है। बाकी ऑल ओवर दोनों फ़ोन्स की ही चॉइस है इस टाइम। एक ऑनर X9D आता है आई थिंक इस पैसों में, मैं कोशिश करूँगा कि उससे भी कंपैरिजन कर लूँ इन फ़ोन्स को आने वाले टाइम में। बट अगर इन दोनों फ़ोन से मुझे एक चूज़ करना होगा तो रेनो 15F 8GB 256GB में एक ही वेरिएंट है, बट इसमें इस टाइम आफ्टर मार्केट डिस्काउंट अच्छा लगा हुआ है। ये 1 लाख रुपये तक मिल जाता है। वीवो 1,08,000 रुपये तक 8GB 256GB या 1,05,000 रुपये तक मिल रहा है मार्केट में। तो वहाँ 5,000 रुपये के डिफरेंस से मैं ओप्पो चूज़ करूँगा। लेकिन अगर मेरी चॉइस ही सिर्फ ये है कि मैंने वीवो का ही फ़ोन लेना है तो भाई और कोई चॉइस बचती नहीं है। लेकिन अगर मैं V60 Lite 5G यूज़ करूँगा तो मैं V70 FE पर नहीं स्विच होना चाहूँगा, बिकॉज़ मुझे इतना बड़ा अपग्रेड नहीं मिल रहा है।
क्योंकि उसमें भी सिमिलर ही टाइप की जो है ना वो हमें स्पेसिफिकेशन मिल रही थी, डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही फ़र्क था, उसमें फुल एचडी प्लस था तो यहाँ पर 1.5K के, तो ये डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर मैं V20 लाइट टाइप का फ़ोन या V20 या V30 V40 सीरीज़ का कोई फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ना, तो फिर शायद मैं स्विच कर सकूँ, क्योंकि कैमरा बेटर हो गया, परफॉर्मेंस बेटर होगी, बैटरी बेटर हो गई, तो ये चीज़ें मुझे बेटर मिल रही होंगी। बट दैट डज़न्ट मीन कि भाई ये 2 फ़ोन्स ही चॉइस हैं। इस रेंज के अंदर कुछ इंपोर्टेड फ़ोन्स भी आते हैं, कुछ लोकल यूज़ फ़ोन भी आते हैं जो कि इनसे बेटर काम कर पाते हैं। आपकी जो राय हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इनमें से कोई भी फ़ोन आप चूज़ करना चाहोगे, बॉक्स पैक कैटेगरी के हिसाब से ये कंपैरिज़न बन रहा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। बस आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिज़न के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ लिबास मासिक से पाकिस्तान फ़ैज़ाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।